वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जयशंकर ने अमेरिका को नसीहत दी है। आतंक पर जीरो टॉलरेंस की नीति रखे विदेश मंत्री ने कहा, पीड़ित और अपराधी समान नहीं हो सकते। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका को नसीहत दी है। क्वाड की बैठक के दौरान विदेश मंत्री ने अमेरिका को खरी खरी सुनाई और साथ ही ये बताया कि पीड़ित और अपराधी समान नहीं हो सकते हैं। आतंक पर जीरो टॉलरेंस की नीति रखनी होगी। A word about terrorism in the light of our recent experience. The world must display zero tolerance. Victims and perpetrators must never be equated, and India has every right to defend its people against terrorism, and we will exercise that right. We expect our Quad partners to understand and appreciate that. देखिए, जो चीज भारत के खिलाफ होगी, भारत उसको स्कटल कर देगा। साफ सीधी, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। अच्छा, इसमें कोई गलत, जो देश के लिए अच्छा है, जो भारत के हित के लिए है, जो भारत के हित में है, वो इंसान के कानून के खिलाफ हो या भगवान के कानून के खिलाफ, वो चीज जायज है। तो दोनों मुल्कों में ये दहशतगर्दी एक अहम रोल अदा कर रही है। दोनों को साथ बैठने नहीं दे रही है, दोनों को टेबल टॉक नहीं करने दे रही है। और अगर देखा जाए तो बड़े से बड़ा हुक्मरान चाहता ही नहीं है कि दोनों मुल्क आपस में बैठें और बात करें, और जो अवाम है उनके लिए कुछ फैसिलिटीज मुहैया की जाए। तो ये डिटरेंस जो है, जो हिंदुस्तान एक डिटरेंस कायम करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान को डिटर करने के लिए, हिंदुस्तान अपनी तरफ से तो कोशिश कर रहा है, लेकिन जो देश के लिए ठीक है उसके लिए आपको दुनिया का कोई भी कानून तोड़ना पड़े या भगवान का कोई भी कानून तोड़ना पड़े, अब क्योंकि देश सर्वोपरि है। बिल्कुल ठीक है, भारत से बड़ा कुछ नहीं है। राइट। और दुनिया की ऐसी की तैसी। पाकिस्तान और भारत की बात करेंगे भाई, जब भी ये दोनों मुल्कों का तज़किरा कहीं पर भी होता है तो दुश्मनी सामने नजर आती है। और ये दुश्मनी सिर्फ आज की नहीं है, बल्कि इसको कह लें कि 76-78 ईयर्स हो चुके हैं, और अभी भी कह लें कि इन मुल्कों के दरमियान में दोस्ती की लहर दौड़ती दिखाई नहीं देती। मंत्री एस जयशंकर की अमेरिका को नसीहत उन्होंने दी है, आतंक पर दुनिया जीरो टॉलरेंस नीति दिखाए, ये कहा है एस जयशंकर ने। भारत को अपने लोगों की रक्षा का हक है, पीड़ित और अपराधी समान नहीं हो सकते। मतलब ये मैं मानता हूं, जो देश के लिए ठीक है उसके लिए आपको दुनिया का कोई भी कानून तोड़ना पड़े या भगवान का कोई भी कानून तोड़ना पड़े, अब क्योंकि देश सर्वोपरि है। बिल्कुल ठीक है, भारत से बड़ा कुछ नहीं है। राइट। और दुनिया की ऐसी की तैसी। बिल्कुल सर। कैरी ऑन। पाकिस्तान काफी ज्यादा इंगेज हो रहा है सर ऐसे मामलों में आजकल। जहां इंगेज होना चाहिए था ईरान वाला, वहां कुछ बोला वहां बेटे सही, बिल्कुल, वेरी गुड पॉइंट मिश्रा जी। जहां पे उसको एंगेज होना चाहिए था वहां पे एंगेज नहीं हुआ, क्योंकि ईरान क्या देगा पाकिस्तान को? ईरान के पास पैसे तो है नहीं कि पाकिस्तान को अरबों डॉलर दे दे जी। और पाकिस्तानी, देखिए कभी भी देखना, पाकिस्तानी कभी गरीब मुस्लिम देश से एंगेज नहीं होता। अच्छा, आप बता दो, इतने गरीब मुसलमान देश हैं। सोमालिया एक मुस्लिम देश है जी, मुस्लिम देश है सोमालिया। और कितने हैं मुसलमान देश यार? आप कई सारे हैं जो कि मुस्लिम कंट्रीज हैं जो कि बहुत पुअर है। बिल्कुल। आपने कभी देखा पाकिस्तान को, पाकिस्तान का कोई, या आपका फील्ड मार्शल जो पाकिस्तान का आसिम मुनीर चला गया हो, या अभी शहबाज चला गया हो, उसके पहले कोई और चला गया, कोई नहीं जाता। ये मुसलमान, इस्लाम, मुस्लिम, ये सारे के सारे वर्ड जो हैं, लफ्ज हैं, शब्द हैं, ये है पैसा लेने की एक तकनीक। अच्छा, मैं अक्सर ये कहता हूं तो लोग बुरा मान जाते हैं, पाकिस्तान इस्लाम को एक एटीएम मशीन बना के उसने रखा हुआ है कि उम्मा का कार्ड डालोगे अंदर से डॉलर निकलेंगे बस। आप बताइए कितने जो गरीब मुस्लिम देश हैं उसमें पाकिस्तान चला गया कि ठीक है, हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है, हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है, हमारे पास 2 रोटी हैं, आप मुसलमान भाइयों हम आपको 1 रोटी देते हैं, चलो मिलकर खाएंगे, बराबर खाएंगे। पाकिस्तान ने कभी किसी को एक बिस्किट का पैकेट भेजा हो? आप बता दो, जो या जिससे पाकिस्तान को तुर्की को एक बार भेजा था, तुर्की की ही जो राहत सामग्री थी उस पे लव फ्रॉम पाकिस्तान का चेपा मार के वापस तुर्की को भेज दिया। तुर्की शॉक्ड, पाकिस्तान रॉक्ड। पाकिस्तान और भारत की बात करेंगे भाई, जब भी ये दोनों मुल्कों का तज़किरा कहीं पर भी होता है तो दुश्मनी सामने नजर आती है। और ये दुश्मनी सिर्फ आज की नहीं है, बल्कि इसको कह लें कि 76-78 ईयर्स हो चुके हैं, और अभी भी कह लें कि इन मुल्कों के दरमियान में दोस्ती की लहर दौड़ती दिखाई नहीं देती। वजह क्या है, मुद्दा क्या है, आखिर क्या बात है कि ये दोनों मुल्क एक पॉइंट पर आते हुए दिखाई नहीं देते हैं। रिसेंटली हम लोग बात करेंगे अपने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की, जिन्होंने स्टेटमेंट दिया कि भाई खुलेआम
इंडिया कह रहा है कि खुलेआम उन्होंने एक बार फिर से दहशतगर्दी को प्रमोट किया है कश्मीर के अंदर। उन्होंने कहा है कि हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ हैं और जब तक वो जिहाद करेंगे हम उनका साथ देंगे। वहां से डॉक्टर एस जयशंकर की बात करें, उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने यूएन के अंदर पाकिस्तान को स्लैम किया है फिर से कि भाई हम दहशतगर्दों के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखेंगे जो टेरर को प्रमोट करते हैं। हाँ, अगर हम टेररिज्म को रिमूव करने की कोशिश करते हैं तो बाकी मुल्कों को हमारे साथ खड़ा होना चाहिए है, और जब तक पाकिस्तान अपना कह लें कि जो टेररिज्म है उसको ख़त्म नहीं करेगा और बाकी मुल्क साथ नहीं देंगे, तब तक हमें कोई भी रिलेशंस पाकिस्तान के साथ नहीं रखने हैं, ख्वाह वो ट्रेड के हों, ख्वाह वो किसी और चीज़ के भी हों। स्पेशली बात करेंगे कि भाई ये टेररिज्म कब तक चलेगा, कब तक दोनों मुल्क एक दूसरे को ब्लेम करेंगे। हर साइड पे सिचुएशन नज़र आ रही हैं। आप देख लें, अभी रिसेंटली 16 सोल्जर्स मारे गए हैं नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर, और ये सेम टू सेम वही अटैक है जो पुलवामा में होता हुआ हमें दिखाई दिया था। तो दोनों मुल्कों में ये दहशतगर्दी एक अहम रोल अदा कर रही है, दोनों को साथ बैठने नहीं दे रही है, दोनों को टेबल टॉक नहीं करने दे रही है। और अगर देखा जाए तो बड़े से बड़ा हुक्मरान चाहता ही नहीं है कि दोनों मुल्क आपस में बैठें और बात करें, और जो अवाम है उनके लिए कुछ फैसिलिटीज़ मुहैया की जाएँ। भाई यहाँ पर तो हमारे जो सैनिटर्स हैं या कह लें कि जो हमारे और ओहदेदार हैं उनको 22-22 लाख बढ़ा दिए गए हैं भाई बजट के अंदर। अवाम मर रही है, लेकिन स्टिल कश्मीर चाहिए हम लोगों को। पानी बंद कर दिया, कोई बात नहीं है, और पानी ले आएंगे, लेकिन पानी लेने के लिए भी डैम्स नहीं हम लोग बना रहे हैं। जब भी एक वर्ड आता है मुस्लिम, जिहाद क्यों माइंड में आता है, टेररिस्ट माइंड में क्यों आता है, दहशतगर्द माइंड में क्यों आता है? ये बनाया गया ना नैरेटिव, इस नैरेटिव को प्रमोट किया गया बाकायदा तौर पे। इसके आप कह सकते हैं कि फंडिंग की गई है मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पे, उसके बाद लॉबीज़ करके अमेरिका के अंदर जाके अमेरिका को ये करवाया गया है। उसके पीछे ना सिर्फ ये है भारत है, उसके पीछे इसराइल भी है, क्योंकि सबसे बड़ी जो रेजिस्टेंस नज़र आती है वो इसराइल को है, ग्रेटर इसराइल बनने में। इतने 56 टोटल मुस्लिम ममालिक हैं, बट वाई पाकिस्तान इज ऑन द टॉप लिस्ट? पाकिस्तान को क्यों हमेशा कहा जाता है कि भाई टेररिस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री ही पाकिस्तान है? असल में हुआ ये था कि हमने टेररिस्ट प्रोड्यूस नहीं किए, हमने एक जिहादी तंजीम बनाई जिसको तालिबान कहते हैं। और वो उसकी वजह ये थी कि जब सोवियत यूनियन चढ़ाई कर रहा था रशिया, तो वो सारा जो है सेंट्रल एशिया के ऊपर कब्जा कर चुका